गांधी आज केरल के वायनाड में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड सीट पर बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। वायनाड हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। राहुल गांधी यहां से जीतते रहे हैं और इस बार उपचुनाव में सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी 8 महीने पहले बनाई थी। उन्होंने पार्टी का नाम तमिलनाडु वित्री कड़गम रखा है। राजनीति में उतरने के बाद अब विजय ने अपना रोड मैप जनता के सामने रख दिया है। यही नहीं, उन्होंने बता दिया है कि सियासत में उनके कौन 2 दुश्मन होंगे जिनसे उन्हें लड़ाई लड़नी है। इसके अलावा पार्टी का क्या सिद्धांत रहने वाला है, उस पर भी बात की गई है। जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगले साल से जनगणना शुरू होगी। जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ गया था। बताया जा रहा है कि अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात के वडोदरा और अमरेली में उनका कार्यक्रम है। पीएम मोदी वडोदरा में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेन के साथ टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड परिसर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये भारत में सैन्य विमानों से संबंधित निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रविवार 27 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने शारदा सिन्हा से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा चीफ ने कहा कि महाराष्ट्र की महायुति का अंत महादुखी होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने का अंतिम दिन करीब आ गया है, लेकिन रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई को महायुति की ओर से अब तक एक भी सीट नहीं मिली है। इस बात की नाराजगी पार्टी प्रमुख रामदास अठावले में साफ नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी प्रदूषण की वजह से हवा जहरीली हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में सोमवार सुबह से धुंध की परतें छाई हुई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंच गया है। मलाड पश्चिम में AQI सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सोलापुर जिले के वारशी से निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत ने शिवसेना का दामन थामा है। उन्होंने रविवार की रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता ली। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट की एकजुटता को जीत का जरिया बताया है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों के वोट मिलाकर ही महायुति विजयी होंगी। बीजेपी अकेले चुनाव जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सीटें और वोट शेयर के साथ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी।